तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी, एक रहस्य से भरी कहानी, एक त्रिया चरित्र की कहानी और एक राजा के त्याग की कहानी। अंत तक सुनिए, समय को बर्बाद ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक महान राजा भर्तरी उज्जैन के महान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा खुशहाली से रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। धन संपदा वैभव से सब कुछ भरा हुआ था और सभी को समुचित न्याय मिलता था। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम राजा विक्रमादित्य था और जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। विक्रमादित्य वही थे जिन्होंने एक बैताल को पकड़ा था और आज उस पर न जाने कितने सीरियल्स, कहानियां प्रचलित हैं विक्रम बैताल की कहानियों के नाम से। उन्हीं विक्रमादित्य के नाम पे विक्रमी संवत चलाया जाता है। वे भी एक बड़े महान राजा हुए थे। राजा भर्तृहरि अपनी प्रजा से और अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन वह अत्यधिक प्रेम अपनी पत्नी पिंगला से करते थे। दुर्भाग्यवश रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, वह सिर्फ राजा के सिपह सलार से प्रेम करती थी। हालांकि वह राजा के सामने प्रत्यक्षता जाहिर नहीं करती थी, लेकिन चोरी छुपे वह सिपह सलार से मिलती और उसके साथ प्रेम में मग्न रहती थी। एक दिन संयोग से विक्रमादित्य ने सिपह सलार और रानी को आपस में प्रेम करते देख लिया, क्योंकि ये बातें छुपती नहीं हैं। फिर उन्होंने समझाया कि भाभी, यह गलत है। मेरे भाई आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके पास किस चीज की कमी है जो आप दूसरे पुरुष के साथ इस तरह का दुष्कर्म कर रही हैं? लेकिन रानी तो अंधी हो चुकी थी। उसने न केवल विक्रमादित्य की बात को अनसुना कर दिया, बल्कि वह राजा के पास जाकर विक्रमादित्य के प्रति ही इस प्रकार कहने लगी कि विक्रमादित्य ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। रानी ने सोचा, अगर विक्रमादित्य ने राजा को बता दिया तो हो सकता है कि राजा मुझे प्राण दंड दे दे, लेकिन मैं पहले जाकर अगर उसकी शिकायत कर दूं तो विक्रमादित्य की बात को राजा नहीं सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि यह अपने बचाव के लिए ऐसा बोल रहा है। राजा को अपने भाई पर बड़ा भरोसा था। उसने रानी से कहा कि विक्रम ऐसा नहीं कर सकता, वह एक भला पुरुष है। वह कभी भी दूसरी स्त्री के प्रति इस प्रकार की दृष्टि नहीं रख सकता। लेकिन रानी तो रानी थी। उसने अपने त्रिया चरित्र का विस्तार करना प्रारंभ किया। हमारी संस्कृत में लिखा हुआ है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाते कुतो मनुष्य, यानी कि त्रिया के चरित्र को, स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कोई भी नहीं जान सकता। राजा रानी से प्रेम करते थे, वे उसकी बातों में आ गए और उन्होंने विक्रमादित्य को बुलाकर उसे प्राण दंड देने के लिए कहा। हमारे लोक कथा में जब भर्तृहरि की कथा आती है तो विक्रम द्वारा अपने भाई को यह समझाया जाना कि भैया, आप जिस पत्नी के प्रेम में पागल हो रहे हो वह एक दिन आपको मरवा भी सकती है। इसे बड़ी ही सुंदर सी एक पंक्ति में कहा जाता है कि आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। तो विक्रमादित्य ने बताया कि यह स्त्री चरित्रवान नहीं है, लेकिन भर्तृहरि ने अपने कान बंद कर लिए। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा कि इसे वन में ले जाकर मार डालो। जब अंगरक्षक विक्रमादित्य को लेकर जाने लगे तो बूढ़े मंत्री ने अंगरक्षकों से कहा कि अभी राजा अपनी पत्नी के प्रेम में पागल है, इसलिए तुम्हें ऐसा आदेश दे रहा है, लेकिन जब कल इसके सर से अपनी पत्नी का भूत उतरेगा तो वह अपने भाई को खोजेगा, फिर अकारण ही तुम्हें मार डालेगा। इसलिए विक्रमादित्य को मारना मत, बल्कि किसी जानवर की आंख निकाल कर लाना और राजा को दे देना। मंत्री ने विक्रमादित्य से कहा कि जब तक राजा के उद्देश्य सुधर नहीं जाते या बुद्धि सुधर नहीं जाती, तब तक तुम ऐसी जगह पर छुप जाओ जहां पे राजा को तुम्हारे बारे में पता न चले। विक्रम ने बूढ़े मंत्री की बात मानकर वैसा ही किया। इधर अंगरक्षक एक हिरण को मारकर उसकी आंख ले आए और रानी को देकर के रानी की संतुष्टि प्राप्त करी। समय बीतने लगा। एक दिन राजा भर्तृहरि जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने एक तीर से हिरण को मार दिया। उसी समय श्री गुरु गोरखनाथ जी वहां से विचर रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। तुम अपने राजमद में अंधे होकर प्राण हत्या क्यों करते हो? इस शिकार से ना तो तुम्हारा भला होने वाला है और ना किसी और का भला होने वाला है। लेकिन राजा में तो अहंकार था। उसने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि राजा के कृत्य में टोका नहीं करते। अगर तुम संत नहीं होते तो तुम्हें भी मार डालता, और वास्तव में यदि संत हो तो इस प्राणी को जीवन दान देकर दिखाओ। इस पर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं इसे जीवन दान दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर,
कि तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तुम्हें राजपाट त्याग कर सन्यासी होना पड़ेगा। राजा अपने अहंकार में भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह प्राणी जो मर चुका है वह जीवित कैसे हो सकता है। उसने संत की बात को स्वीकार कर लिया। राजा के शर्त को स्वीकार करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सिद्धि से तत्काल उस मरे हुए हिरण को जीवित कर दिया। यह देखकर राजा आश्चर्य से भर गया और भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर गुरु गोरखनाथ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महात्मन, आप सचमुच में महान संत हैं। मैं आपका शिष्य अवश्य बनूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अगर छोड़कर संत बन गया तो मेरे प्रेम में पागल बह मर जाएगी। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैं उसे छोड़कर सन्यासी बन चुका हूँ। इतना सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आले की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले। भर्तृहरि को अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। वह उसे देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी की बड़ी वकालत करी। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जब तुम्हारा मन संसार से दुखी हो जाए तब तुम मेरे पास चले आना। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अपने रास्ते चले जाते हैं और भर्तृहरि अपने महल में वापस आ जाते हैं। समय बीत जाता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के पश्चात एक दिन गुरु गोरखनाथ जी एक दूसरे संत का वेश बनाकर हाथ में अमरफल लिए राजा भर्तृहरि के सामने आए। उन्होंने भर्तृहरि से कहा कि महाराज, आप एक महान राजा हैं। आप यदि अधिक समय तक जीवित रहेंगे तो प्रजा का अधिक भला होगा, इसलिए यह अमरफल आप खा लीजिए। इसे खाने से व्यक्ति हमेशा निरोग और जवान रहता है और उसकी आयु बहुत अधिक बढ़ जाती है। राजा ने संत से वह फल ले लिया। राजा चूंकि अपनी रानी को बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या। मेरी रानी जीवित रहेगी तो वह संसार को अधिक दिनों तक देखेगी। इसलिए उसने अमर फल को रानी को सौंप दिया। रानी चूंकि सिपह सलार से प्रेम करती थी, इसलिए रानी ने सोचा कि मेरा यदि प्रेमी अधिक समय तक जीवित रहेगा तो मुझे इससे ज्यादा खुशी मिलेगी। इसलिए रानी ने उस सिपह सलार को वह फल सौंप दिया। इधर सिपह सलार रानी के साथ केवल इसलिए रहता था क्योंकि वह रानी थी। अगर सिपह सलार उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे मरवा भी सकती थी, साथ ही उसे रुपए पैसे से भी फायदा होता था। लेकिन सिपह सलार एक वेश्या से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वह अक्सर उसी के पास जाया करता था। सिपह सलार ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा, मैं तो राजा का नौकर हूँ। यदि मैं उस वैश्या को यह फल दे दूं तो उसे बीमारी नहीं होगी और लंबे समय तक वह युवा जवान बनी रहेगी, जिससे कि उसका जीवन यापन बहुत सुंदर बना रहेगा। सिपह सलार ने यह सोचकर वह फल वैश्या को दे दिया। इधर वैश्या ने सोचा कि मेरा जीवन सो पाप से भरा हुआ है, कि मैं जितने अधिक समय तक जीऊंगी उतना नरक भोगूंगी। इससे अच्छा है कि यहाँ का राजा भर्तृहरि, जो कि बड़ा ही नेक राजा है, वह लंबे समय तक जीवित रहे, युवा रहे, जवान रहे और प्रजा का पालन करे। यह सोचकर वह फल राजा को दे देती है। राजा ने अपने द्वारा रानी को दिए गए फल को पुनः एक वेश्या के हाथ अपने पास आता देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? तो वेश्या ने कहा कि मुझे यह फल सिपह सलार ने दिया। राजा ने तत्काल अपने सिपह सलार को बुलाया तो उसने कहा कि मुझे यह फल रानी ने दिया। जब राजा ने रानी से पूछा तो रानी टालम टोल करने लगी, लेकिन जब राजा ने सिपह सलार और वेश्या दोनों को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया तब रानी के पास स्वीकारोक्ति के अलावा कोई चारा नहीं था। वह राजा के चरणों में गिरकर उससे क्षमा प्रार्थना करने लगी। वह बार बार कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन राजा का मन इस दुनिया से और अपनी पत्नी से उचट चुका था। उसके मन में तो यह तो दुख समा गया था कि मेरे भाई को मैंने अकारण ही मरवा दिया, और इसी क्रोध में भरे हुए राजा ने अपनी पत्नी को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा कर डाली। उसने अपनी पत्नी को तो मरवा दिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने राजपाट को छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। वह बार बार यह सोचता कि काश मेरा भाई जीवित होता तो मैं उसे यह राज्य दे देता। तब उस बूढ़े मंत्री ने, जिसने विक्रमादित्य के प्राण बचाए थे, राजा से कहा कि राजन, तुम्हारा भाई जीवित है, तुम चिंता मत करो। राजा भर्तृहरि यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्होंने अपने भाई को बुलाया और पूरा राज्य सौंपकर स्वयं गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए।
जब तक भर्तृहरि राजा थे तब तक उनके पास 365 पाक शास्त्री यानी रसोइये थे जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाते थे। एक रसोइया वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाता था, लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और यह दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, यह तो राजा है, इनके यहाँ तो 365 बावर्ची थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध और लोभ से रहित हो सकता है। वास्तव में शिष्यों को राजा भर्तृहरि से कुछ जलन होती थी। वे चाहते ही नहीं थे कि उनके गुरु उन्हें छोड़कर किसी नए आए शिष्य को इतना तवज्जो दें। इसलिए उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी 4 बार परीक्षा ली। पहली बार में उन्होंने राजा भर्तृहरि से कहा कि भर्तृहरि, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पैर जंगल गए और वहां से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझे को उठाकर वापस लाने लगे। तभी गोरखनाथ जी ने अपने दूसरे शिष्यों से कहा कि तुम जाओ और उसे धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चले गए। उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि बोझ भी गिर गया, पर भर्तृहरि भी गिर गए। लेकिन भर्तृहरि ने पुनः बोझ को उठाया। न उनके चेहरे पर शिकन थी, न आंखों में आग के गोले थे, न गुस्सा। आप विचार कीजिए, एक राजा जो अब सन्यासी बन चुका है, अगर उसके सामने कोई आंख भी उठा देता था तो सर कलम, लेकिन अब कोई उन्हें धक्का मार रहा है और उनके मन में क्रोध का एक लेश मात्र तिनका तक नहीं है। गुरुजी ने चेलों से कहा कि देखा, भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है। इतना सुनकर शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रचा। गोरखनाथ जी भर्तृहरि को महल दिखा रहे थे। उस महल में युवतियां थीं, नाना प्रकार के व्यंजन थे, सेवक थे और वह सब कुछ था जो विलास के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन राजा भर्तृहरि का मन उधर नहीं गया। राजा भर्तृहरि एक राजा थे, उन्होंने सभी विलासों को देखा था और जो भोग विलास को देख लेता है वही उसमें रमता है। लेकिन फिर भी राजा भर्तृहरि ने अपने मन को नियंत्रित कर रखा था कि उनका ध्यान तक उधर नहीं जाता है। इतना देखकर गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तो तुमको विश्वास हुआ ना कि भर्तृहरि ने काम, क्रोध और लोभ आदि को जीत लिया है। लेकिन शिष्य भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने गोरखनाथ जी से कहा कि गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। इस पर गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा कि भर्तृहरि, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना रेगिस्तान में नंगे पैर यात्रा करनी पड़ेगी। उन्होंने स्वीकार किया। वे अपने स्थान से चले और राजस्थान जाकर बस गए। जब वे रेगिस्तान में दहकती हुई रेत के ऊपर चल रहे थे, वह बहुत गर्म था, पैर जलने लगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन और यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों के साथ वहां पहुंचे और बोले, देखो, भय भर्तृहरि जा रहा है, मैं अभी योग बल से कुछ करता हूं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने वहां पर योग बल से अचानक एक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तृहरि का पैर वृक्ष की छाया में आ गया तो वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर रख गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु जी की आज्ञा थी कि मरुभूमि में यात्रा करो। यह सब सोचकर भर्तृहरि कूदकर दूर हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है, जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा। वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी मन ही मन चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी, यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी तुरंत रूप बदलकर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तृहरि बोले, नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलना है। गोरखनाथ जी ने सोचा कि अच्छा, इतना चलते हुए देखते हैं।
थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए, ऐसी कटीली झाड़ी कि उनका वस्त्र तक फट गया, पैरों में कांटे चुभ गए, लेकिन उन्होंने अपने उफ तक नहीं की। वे जानते थे कि यह सब सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है, यह गुरु की कृपा है जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, यही मार्ग है हठ योग, इसी को हठ योग बोला जाता है। यही हठ योग की साधना होती है। उनके लिए शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग से, अपनी सिद्धि से प्रबल ताप गर्मी पैदा कर दी और उनकी प्यास की वजह से गला सूख गया और उनके निकट एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी हुई थी। एक बार तो भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा, परंतु तुरंत ध्यान आया कि नहीं, गुरु की आज्ञा भंग हो जाएगी। उनका इतना सोचना ही था कि सामने से गोरखनाथ जी आते हुए दिखाई दिए। भर्तृहरि ने दंडवत प्रणाम किया। शाबाश, तुम्हें क्या चाहिए? तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, तुमने व्यंजन ठुकरा दिए, तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांग लो। भर्तृहरि बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो मेरे करोड़ों तप सफल हो गए। गोरखनाथ जी ने कहा, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। इतना सुनकर भर्तृहरि ने कहा कि मेरा यह कंधा जो फटे पुराने वस्त्रों से फट गया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक सुई और धागा प्रदान कर दें जिससे मैं अपना वस्त्र सिल सकूं। गोरखनाथ जी खुश हो गए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। अष्ट सिद्धि नौ निधि कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सुई धागा चाहिए। गुरु जी का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं की। भर्तृहरि तुम धन्य हो। कहाँ उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में घूम रहा है, 1 महीना भी नहीं होने दिया और 7-8 दिन में ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। एक और परीक्षा के बात आती है जहां गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तृहरि ने कहा था कि गुरुदेव हमें मोक्ष चाहिए। तब गुरुदेव ने कहा था कि पल भर में एक किला बन रहा है, वहां जाकर 12 वर्ष मजदूरी करो, लेकिन ध्यान रहे उस किले को बनाने से एक भी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए तुम कहीं दूसरी जगह भी मजदूरी करोगे। तब अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर दोनों लोग अलवर किले में जाकर मजदूरी करने लगे। एक राजा का भतीजा, दोनों मजदूरी कर रहे हैं। साथ ही गुरु की आज्ञा से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि भरपेट भोजन के लिए, वे एक कुम्हार के यहाँ नौकरी भी करते थे। वे कुम्हार का काम केवल 2 वक्त की रोटी के बदले किया करते थे, लेकिन कुम्हार की पत्नी दुष्ट थी, वह उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती थी। 12 वर्षों तक उन्होंने सकुशल गुरु की आज्ञा का पालन किया। जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने जिस कुम्हार के यहाँ पे रोटी के लिए मेहनत की थी उससे आशीर्वाद देते हुए कहा कि पिता का हेत माता का कुभेद, आधा चंदन आधा रेत। यानी कि कुम्हार का भाग जिसने कि उन दोनों को ठीक से रखा था वह सोने का हो जाएगा, और कुम्हारी का भाग जिसने कि उन दोनों को समुचित रूप से खाना नहीं दिया वह रेत का हो जाएगा। ऐसा कहकर वे चले आए। कुम्हार को इस बात का समझ नहीं था कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। जब उसने ताजे पके हुए घड़े को देखा तो वह घड़ा आधा रेत का था जो भर भरा कर गिर गया और आधा सोने का था। कुम्हारी ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करती तो मुझे एक पूरा सोने का घड़ा मिल जाता। कुम्हारी का हृदय परिवर्तित हो गया था और उन दोनों को गुरुदेव ने मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में।